हेलो दोस्तों, तो आइए आज आज जो है एक अच्छा सा और जैसा कि थंबनेल में पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण आप बुक उठाकर देखेंगे तो भरे पड़े मिलेंगे, लगभग एक एक पेज का मिलेगा और उसमें भी शायद याद नहीं होगा। तो आज एक अच्छा सा शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, इसको खूंखार तरीका बोलेंगे क्योंकि मेरा तरीका खूंखार ही होता है। तो तरीका क्या है तो मैं आपको बताने वाला हूं। टॉपिक का नाम है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात समझेंगे कि अवतल दर्पण जो होता है वो बनेगा कैसे और किसको बोलेंगे। तो देखिए, आराम से सिंपल डी बना दीजिए और डी के बाहर कलई कर दीजिए, क्या बन जाएगा अवतल दर्पण। यानी डी बनाइए अब बाहर कलई कीजिए, क्या बन जाएगा अवतल दर्पण। अब कोई कोई बोलेगा कि ये सी बना दे हम, बाहर की तरफ कलई कर दे, तो क्या अवतल दर्पण नहीं बोलेंगे, इसको भी अवतल दर्पण ही बोलेंगे। मतलब कुल मिलाकर बात ये हुआ कि अगर कलई जो है, कलई का मतलब होता है पेंट करना, तो अगर किसी दर्पण में कलई बाहर की तरफ हो तो इसी को क्या बोलेंगे अवतल दर्पण। तो देखिए, अवतल दर्पण जिधर कलई होता है इसके ठीक विपरीत साइड में क्या होता है परावर्तक सतह। तो ये है परावर्तक सतह, ये क्या है परावर्तक सतह। तो अवतल दर्पण में ये हुआ परावर्तक सतह। अब हम समझेंगे कि वस्तु को कहां पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। एक बात बता दें कि अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब पीछे बनेगा तो पीछे का मतलब होता है सीधा, सीधा का मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब होता है आभासी। तो ये चार वर्ड जो दिख रहा है, चारों का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। तो पीछे, पीछे यानी सीधा, सीधा यानी आभासी, आभासी यानी काल्पनिक। कोई दिक्कत। अब ये बात कर लेते हैं कि ये आगे यानी दर्पण के क्या है आगे, आगे का मतलब होता है उल्टा, उल्टा का मतलब होता है वास्तविक। तो ये तीनों का मीनिंग क्या होता है एक ही होता है, केवल दर्पण में बात कर रहे हैं। किसमें, दर्पण में। तो अवतल दर्पण में दो प्रकार का फोटो बनता है, सीधा भी बनता है और साथ में उल्टा भी बनता है। तो सीधा जब भी बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, चाहे कोई दर्पण हो, समतल हो, उत्तल हो, अवतल हो, किसी भी प्रकार का दर्पण लीजिए। अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है तो दर्पण के पीछे बनेगा और प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो दर्पण के आगे बनेगा। कोई दिक्कत। सीधा का मतलब चार मीनिंग, सीधे मतलब दर्पण के पीछे, पीछे मतलब आभासी, आभासी यानी काल्पनिक, चारों का मतलब एक ही होता है। फिर उल्टा, उल्टा मतलब दर्पण के आगे, आगे मतलब वास्तविक दर्पण के आगे। तो तीनों का मीनिंग एक ही होता है। अब बात हम शुरू करेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पे रखें कि उसका फोटो कहां बनेगा। फोटो यानी प्रतिबिंब यानी इमेज कहां बनेगा। तो देखिए, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है जहां पर वस्तु को रख सकते हैं। पहला कि ये अवतल दर्पण का ध्रुव है जिसको पोल बोलते हैं, ये फोकस बिंदु है और ये क्या है वक्रता केंद्र अर्थात सेंटर है। तो इसमें वस्तु को यानी कोई भी लड़का हो या लड़की या कोई भी वस्तु है इसको कहां कहां रख सकते हैं। तो एक तो स्थान हमारा ये मिलेगा, यहाँ पे रख सकते हैं, दूसरा यहाँ मिलेगा रख सकते हैं, तीसरा यहाँ रख सकते हैं, चौथा यहाँ रख सकते हैं और पांचवा यहाँ रख सकते हैं। इधर क्या है अनंत है, इधर क्या है अनंत। तो देखिए, वस्तु को रखने की स्थितियां कितना हो गया, एक ध्रुव P और फोकस F के बीच रखेंगे, दूसरा F पर रखेंगे, तीसरा F और C के बीच रखेंगे, चौथा C पर रखेंगे, पांचवा ये 1 2 3 4 5 पांच ही कंडीशन होता है। तो पांचवा कहां रखेंगे C और अनंत पर। तो ये क्या होगा, एक सुंदर सा लकड़ी हो गया, ये लकड़ा हो गया। यहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो फोटो कहां बनेगा। तो एक ही कंडीशन आपको समझ के रखना है, बाकी एकदम यहीं पे याद हो जाएगा। देखिए, पहला कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर P और F के बीच वस्तु को रख देंगे, मात्र यही कंडीशन है, जहां पर वस्तु को रख देंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। तो देखिए, P और F के बीच वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। और पीछे बताए हैं तो पीछे का मतलब क्या होता है सीधा, सीधा का मतलब होता है आभासी, आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। तो आप बोलेंगे पीछे बनाएंगे तो क्या ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि अभी बताया है कि दर्पण में पीछे बनेगा, पीछे का मतलब होता है सीधा, सीधा यानी काल्पनिक, काल्पनिक यानी आभासी। तो ये तो उल्टा हो गया ना। तो ये ऐसा फोटो कब बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के आगे। तो एक कंडीशन आपको याद रखना है, पहला P और F के बीच वस्तु को रख देंगे तो फोटो कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। पीछे बोल दिया मतलब आपको समझ जाना है कि सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अब छोटा कब बनेगा, बड़ा कब बनेगा, ये थोड़ा सा बाद में बताएंगे, कुछ देर बाद बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला कंडीशन याद रखना है P और F के बीच, और बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, चुटकी में याद हो जाएगा। देखिए कैसे, पहला वस्तु को
एक इसको छोड़ दीजिए, इसको याद रखिए। पहला F पर, दूसरा F और C के बीच, तीसरा C पर, चौथा कहां पे, चौथा रख देते हैं C और अनंत के बीच, C और अनंत के बीच। कोई दिक्कत है? तो इसका फोटो कहां बनेगा? एकदम सिंपल है, देखिए एक पर रखे हैं यानी F पर रखे हैं तो फोटो बनेगा अनंत पे। क्या बनेगा? अनंत पे। F और C के बीच रखे हैं तो फोटो बनेगा C और अनंत के बीच बनेगा। C पर रखे हैं तो C पर बनेगा, समान आकार का बनेगा। C और अनंत के बीच रखे हैं तो कहां बनेगा? C और F के बीच बनेगा। अनंत पर रखे हैं तो कहां बनेगा? फोकस पे। अब क्या इसको याद करने की जरूरत नहीं है? नहीं। कैसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से कोई पूछे कि कहां पे रखे, कहां फोटो बने, आराम से इजीली क्या करना है कि आपको डी बनाना है, बाहर अप्लाई कर देना है, यहाँ पे P करना है, यहाँ पे F, यहाँ पे C। आराम से यहाँ पे एक तो याद रखना है, आगे P और F के बीच रखेंगे, पीछे फोटो बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ये तो याद रहेगा। यहाँ पे कर देना है 1 2 3 और इधर अनंत है तो यहाँ पे क्या कर देना है 4 और इधर से नीचे तरफ क्या लिखना है 1, यहाँ पे F पर रखे तो अनंत पर 1 2 3 4, काम खत्म। यानी क्या बताएं फिर से, जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 तो देखिए यहाँ पे 1 तो यहाँ पे कहाँ गया 1 नीचे, यानी इधर से वस्तु को रखेंगे तो इधर से प्रतिबिंब बढ़ते जाना है। 1 पर रखे हैं अनंत पर, F पर रखेंगे अनंत पर, F और C के बीच रखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यानी एक कंडीशन और हो जाएगा, पांचवा यानी अनंत पर रखेंगे तो फोटो कहां बनेगा? फोकस से बन जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5। अब देखिए पांचों के पांचों दर्पण के आगे बना है, आगे का मतलब क्या होता है? उल्टा, उल्टा का मतलब क्या होता है? वास्तविक। तो बताइए F पर रखेंगे फोटो कहां बनेगा? अनंत पर। F और C के बीच रखेंगे फोटो कहां बनेगा? C और अनंत के बीच। C पर रखेंगे C पर ही बनेगा, C और अनंत के बीच रखेंगे तो F और C के बीच बनेगा, अनंत पर रखेंगे फोकस पे बनेगा। अब पांचों के पांचों क्या होगा? दर्पण के आगे। आगे पता है तो क्या इसको याद करने की जरूरत है कि उल्टा बनेगा कि सीधे बनेगा? आगे का मतलब ही होता है उल्टा और वास्तविक। तो आपको करना क्या है बताने के लिए, जल्दी और सटीक बताने के लिए आपको क्या करना है, आराम से डी कर लेना है, बाहर कलई, यहाँ पे मुख अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, P हो गया, F हो गया, C हो गया और इधर अनंत हो गया, खत्म। एक याद रखना है P और F के बीच रखेंगे फोटो बनेगा पीछे, पीछे मतलब सीधा, सीधा यानी आभासी, आभासी यानी काल्पनिक। 1 2 3 4 5 इधर से रखना है 1 2 3 4 5। देखिए F पर रखेंगे अनंत पर, F और C के बीच रखेंगे C और अनंत के बीच, C पर रखेंगे C पर ही, C और अनंत के बीच रखेंगे F और C के बीच, अनंत पर रखेंगे फोकस पे। क्या इसको याद करने की जरूरत नहीं है? याद करने की जरूरत कोई नहीं है, आराम से समझ से रखेंगे, आंसर आप सही बता देंगे। तो आइए अब बात समझ लेते हैं कि कब छोटा बनता है कब बड़ा बनता है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे मान लीजिए दर्पण हो गया और दर्पण से हम यहाँ पे एक वस्तु को रख दिए, तो जितने दूरी पर ये वस्तु रखे हैं उससे अधिक दूरी पर इसका फोटो, मान लीजिए इसका फोटो यहाँ बनता है, इसका फोटो यहाँ पे बनता है, तो ये वस्तु और ये फोटो, तो जितना दूरी पर वस्तु को दर्पण से रखे हैं उससे अधिक दूरी पर फोटो बनेगा, मतलब बड़ा बनेगा, आकार में बड़ा। फिर अगर यहाँ पे वस्तु को रखे हैं, इसका फोटो मान लेते हैं यहाँ बन गया, मतलब जितने दूरी पर दर्पण से रखे हैं उससे कम दूरी पर फोटो बना है तो कैसा बनेगा? छोटा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितने दूरी पर ध्रुव से जितने कम दूरी पर रखे हैं उससे अधिक दूरी पर फोटो बनेगा, मतलब क्या होगा? बड़ा। क्या होगा? बड़ा। फिर देखिए F पर रखे हैं, यानी जितने दूरी पर रखे हैं P से F, यानी F पर रखे हैं जितने दूरी पर रखे हैं उससे अधिक दूरी पर देखिए फोटो बन रहा है, मतलब कैसा बनता होगा? बड़ा, यानी आकार में बड़ा, यानी बड़का चुका। आगे समझ में, देखिए F और C के बीच फोटो वस्तु रखेंगे तो कहां बन रहा है? C और अनंत के बीच, इसी को बोलते हैं C के परे। तो देखिए F और C के बीच जितने दूरी पर वस्तु रखे हैं उससे अधिक दूरी पर बन रहा है तो आकार में बड़ा बनेगा, आकार में बड़ा। फिर देखिए C पर रखे हैं और C पर ही बना, मतलब समान साइज का, C पर रखे हैं और C पर बना, मतलब न तो कम दूरी पर बना है न तो अधिक दूरी पर, जहां पर है उसी दूरी पर बना है, मतलब क्या होगा? समान साइज का। क्या बता है? ये वस्तु है, जितनी दूरी पर वस्तु रखे हैं उससे अधिक दूरी पर फोटो बना, मतलब कि बड़ा। जितनी दूरी पर वस्तु रखे हैं उससे कम दूरी पर फोटो बना तो छोटा। जितनी दूरी पर वस्तु रखे हैं उसी वहीं पे फोटो बन रहा है, मतलब समान आकार का, मतलब समान आकार का। फिर से देखिए ये C और अनंत के बीच वस्तु को रखेंगे तो देखिए C और F के बीच बन रहा है, मतलब जितने दूरी पर वस्तु है उससे कम दूरी पर फोटो बन रहा है, मतलब आकार में छोटा। फिर से अनंत पर रखे हैं, अनंत पर देखिए 5 है, अनंत पर रखे हैं उससे कम दूरी पर फोटो बना है,
अनंत पर रखेंगे तो फोकस से बनेगा। तो जितने दूरी पर वस्तु रखे हैं उससे कम दूरी पर फोटो बना है, मतलब आकार में छोटा बनेगा। क्लियर है? तो आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।